दर्शकों आपका स्वागत है। हम त्रिपिटक चैंटिंग को सालों से लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इस बार जो 20वीं चैंटिंग है, इसको हम डायरेक्ट लाइव प्रसारण करेंगे। आज हमारे साथ इस चैंटिंग के जो मुख्य एक भूमिका निभा रहे हैं भिक्खुनी धम्म दीना जी। हम देखते हैं कि चैंटिंग में पूरे विश्व से लोग आते हैं। जी, अलग अलग कल्चर होता है, अलग जी। अलग संस्कृति होती है। और जो क्लासेस हम पढ़ते आए हैं बुद्धिज्म की, अलग अलग क्लासेस से भी लोग यहाँ, जैसा थेरवाद है, अलग अलग क्लासेस है। ये एकजुट एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे क्या आ पाते हैं? आप क्या साझा करेंगे? देखिए भगवान बुद्ध के जो धम्म है, निश्चित रूप से समय के साथ में इसमें परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होने के कारण कुछ सेक्ट्स इसमें डिवाइड हुए हैं। लेकिन जब बोध गया की पवित्र भूमि पर सभी लोग आते हैं, तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति के लिए आते हैं, एक बुद्ध के लिए। जैसे हम कहते हैं मैनी ट्रेडिशन, वन बुद्धा। ओके। ट्रेडिशन अलग-अलग हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, लोकल ट्रेडिशन, कल्चर्स की वजह से, तो कई सारे सेक्ट्स डिवाइड हुए हैं। लेकिन बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध ने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया, वो सभी के लिए एक समान है। पूरे विश्व के लिए वो सिर्फ़ बुद्धिज़्म के सेक्ट्स में ही नहीं, बल्कि अगर हम अन्य धर्मों में भी देखें, हाँ तो जी। कोई अन्य धर्म का भी व्यक्ति होगा, तो भी उसके लिए भगवान बुद्ध की बोधि ज्ञान स्थली तो बोध गया ही है। तो ये बोध गया जो है, ये एक पवित्र भूमि है। भगवान बुद्ध ने यहाँ बोधि ज्ञान प्राप्त किया और सभी सेक्ट्स के बौद्धों के लिए ये पवित्र भूमि है। इसीलिए यहाँ पर एक छत के नीचे सभी सेक्ट्स के लोग आते हैं और भगवान बुद्ध को अपनी जो है वंदन करते हैं, भगवान बुद्ध को नमन हाँ करते जी। हैं और अपना जो आदर सम्मान है वो प्रकट करते हम हैं देखते हैं यहाँ पर। 2006 से चालू हुआ है, ये पवित्र हाँ, कार्यक्रम चालू हुआ है जिसमें भगवान के वचनों का उद्घोष होता है। हाँ। और एक वापस से हम उस मेमोरी में चले जाते हैं कि उस वक़्त में, और हम 2025 में हम आते हैं, वर्तमान में हम लोग करते हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि ये चैंटिंग के माध्यम से भी पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट एक होने की संकल्पना के आधार पे भी अब भविष्य में आगे बढ़ेंगे? जी, बिल्कुल भविष्य की संकल्पना नहीं, अगर हम वर्तमान की ही हाँ बात जी। करें, आज 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन है, तो इसका मुख्य आयोजक देश भारत है। लेकिन अगर हम इससे पहले भी देखें तो 19 वर्षों से पूरे बौद्ध देश एक जगह पर आ रहे हैं, ऑलरेडी ओके, आ रहे हैं। ओके। तो 19 सालों से ये जो आयोजन हो रहा है, 27 देशों के लोगों ने ये आयोजन किया है मिल कर के। तो 27 देश के लोग जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भविष्य तो अभी दूर है, लेकिन हम वर्तमान की भी बात करें, तो यहाँ पर पूरे अनेक देशों के बौद्ध, जैसे कल भी हमारी मीटिंग हुई, ओके। कई देशों के सीनियर मॉन्क्स वहाँ पर थे, जो बोध गया में टेम्पल्स हैं, उनके चीफ जो एबॉट होते हैं, वो वहाँ पर थे। तो सभी का ये कहना था कि ये भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली है। इवन उनका ऐसा भी था कि भारत मुख्य आयोजक बेशक है, लेकिन केवल भारत ही नहीं है, हम लोग उनके सपोर्ट में हाँ हैं, जी, क्योंकि 19 सालों से वो लोग यहाँ हाँ आयोजन जी। कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भविष्य में ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी सारे बौद्ध देश केवल एक भगवान बुद्ध के जो है अनुकंपा से एक पृथ्वी पर एक एक पवित्र अम्ब्रेला स्थान में पर, आएँगे। एक पवित्र स्थान पर आकर एक छत के नीचे में जो है उनके आश्रय में यहाँ पर फल फूल रहे हैं, हम देखते पनप हैं रहे एक हैं। और जो ऐतिहासिक हम देखते हैं संगीति, बुद्धिज़्म में आधारशिला संगीति हुँ। रही है। किसी भी देश में संगीति जो है, जैसे पहली संगीति सम्राट अजातशत्रु हाँ के जी। समय पर हुई थी और उसके बाद में 6 संगीति का आयोजन अब तक हो चुका है। तो 7वीं संगीति भारत में हो, ऐसा उद्घोष किया गया है, ऐसी हमारी संकल्पना है, ओके। भारतवासियों की हाँ आशा जी। है कि फिर से जो है यहाँ पर, लेकिन संगीति के लिए कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको चाहिए होता है, अरहंत भिक्षु चाहिए आपको, जो संरक्षक है वो आपको चाहिए, सरकार का या राजा का, प्रधानमंत्री का संरक्षण चाहिए आपको। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें चाहिए होती हैं संगीति के लिए, और भी इसके अलावा बहुत सी तैयारियाँ रहती हैं। तो निश्चित रूप से भविष्य में 7वीं संगीति का ये एक शुरुआत तो कहीं न कहीं हो चुकी हाँ है। जी। ये जो भारत का मुख्य आयोजक होना इस 20वें वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का, तो ये निश्चित रूप से भविष्य में भारत में 7वीं बौद्ध संगीति के लिए एक दिशा हमें बना रही है, हमारे लिए मार्गदर्शन कर क्या रही बात है! है। भारत सरकार ने पाली को एक दर्जा दिया है। तो हुँ। क्या आपकी चैंटिंग में जो शेड्यूल है, सांस्कृतिक के साथ, कल्चर के साथ अलग-अलग आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर चैंटिंग भी होगी। उसमें पाली डेज़ का भी कुछ ऐसा शेड्यूल में रखा है आपने कि उसका सेलिब्रेशन होगा? पिछले साल भारत सरकार ने पाली हाँ भाषा जी। को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इस साल मतलब हमारा जो चैंटिंग होती है, प्रॉपर एक अलग से कोई ऐसा स्कूल या एकेडमिक स्तर पर टीचिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन जो चैंटिंग होती है पूरा 10 दिन, वो पाली भाषा में ही हाँ जी। होती है।
वहाँ जो लोग जो पुस्तकें मिलती हैं, आईटीसीसी की तरफ से ही पुस्तकें वितरित होती हैं, तो वो पुस्तकों से ही वो पालिका संगायन करते हैं। और उसके बाद में जो ब्रेक होता है, 2 बार ब्रेक होता है मॉर्निंग और आफ्टरनून में, तो दोनों ब्रेक में उसका ट्रांसलेशन भी होता है। तो ट्रांसलेशन करके बताया जाता है कि हमने क्या पढ़ा है। तो निश्चित रूप से जो पाली है, उसको हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, जो भारत की एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक धरोहर है। इतना ज्ञान से भंडारों से भरे हुए पाली के ग्रंथ हैं, तो उन सबको वापस लाया जा रहा है, लोगों को उस ज्ञान के भंडार से रूबरू कराया जा हाँ जी। रहा है। आप क्या शेयर करेंगे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं और जो इस प्रोग्राम में आएँगे, उनसे क्या बात करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन जिसका मुख्य आयोजक देश भारत है, उसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। केवल आज का दिन बाकी है। कल 2 दिसंबर सुबह 7 बजे से ऑल इंडिया भिक्षु टेम्पल, ऑल इंडिया भिक्षु संघ जो विहार है, वहां से प्रोसेशन की शुरुआत होगी। आप सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन के साक्षी बने। ये बहुत ही दुर्लभ क्षण है कि भगवान बुद्ध की बोधि ज्ञान स्थली पर आज 2500 वर्षों बाद न केवल भारत बल्कि 27 देशों के और भी अन्य देशों के यहाँ विहार हैं, परंतु आईटीसीसी में 27 देशों के लोग यहाँ आकर के इस संगायन में भाग लेते हैं। अपने अपने कल्चर, अपने अपने ट्रेडिशन के तरीके से, जिस तरीके से वो भगवान बुद्ध को सर्वोच्च वंदन कर सकते हैं, वो सर्वोच्च से सर्वोच्च प्रयास करते हैं, उत्तम से उत्तम प्रयास करते हैं कि वो भगवान बुद्ध को अपना कैसा वंदन कर सके। और केवल भगवान बुद्ध को ही नहीं बल्कि ये भारत की जो भूमि है, उन लोगों का बहुत अथक प्रयास है कि भारत में, क्योंकि भारत से ही बुद्ध का धम्म उनके देशों में पहुंचा है, तो वो निश्चित रूप से भारत को अपना एक एहसान मानते हैं। भारत जो है उस एहसान को वो चुकाना चाहते हैं, और उस एहसान को चुकाने के लिए वो भारत में वापस आकर के भगवान बुद्ध के धम्म को फिर से लाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। और आज ये समय आ चुका है कि हम भारतीयों को, हमें ये दिखाना होगा कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं। भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक विरासत जो हमारे पास है, इतनी बड़ी धरोहर जो हमारे पास में है, उस धरोहर को संभालने के लिए भारत फिर से तैयार है। ये हमें दिखाना होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ, पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ में सेवा देने के लिए भी वॉलंटियर्स हैं, हज़ार से ऊपर हमारे पास में, तो आप वॉलंटियर की सेवा भी दे सकते हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से आप जो है यहाँ से जो पुण्य अर्जित करके जाएँगे, जो ब्लेसिंग्स आप यहाँ से लेकर जाएँगे, वो निश्चित रूप से आपके आजीवन दीर्घ काल तक सुख और हित के लिए होगी।